बच्चों आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। और जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हमने इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ाया था आपको, और ए और एन उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए थे, इजी एग्जाम्पल्स थे जो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और हम जब दा भी इसको भी जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेंगे जो हम आपसे पूछेंगे भी, उनके सॉल्यूशन भी हम बताएंगे और कुछ आपसे पूछेंगे भी। पहले जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा, तो हम कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। अभी हमने आपको कुछ बहुत ईजी एग्जाम्पल्स बताए थे जिसमें डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ किया था। बस हमने आपको सिर्फ ये कहा था कि आपको एक लाइन याद रखनी है कि साउंड कैसा आ रहा है। अब हम देखते हैं ये डेफिनेट आर्टिकल्स द, इसका भी यूज़ बहुत होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं जिससे आप थोड़ा थोड़ा देखें, लेकिन आपको वो कीवर्ड पता हो जाए जिससे कि आप आसानी के साथ इनको कर सकें। तो द, जैसा कि आप जानते हैं कि ये द जो है डेफिनेट आर्टिकल्स है, इसलिए इसका यूज़ जो है ए और एन से ये काफ़ी बड़े रूप में यूज़ किया जाता है। और द, पहले तो आप देखते हैं कि द का यूज़ अगर कोई भी चीज़ यूनिक है, इस दुनिया में यूनिक है और वो अकेली है, ज़्यादातर यूनिक है, आप ये समझ लीजिए अगर यूनिक चीज है तो उस यूनिक वस्तु के पहले हम द का यूज करते हैं कि कोई भी चीज है वो क्या है, यूनिक है। तो यूनिक आपने कहा जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, द, ये सन क्या है, यूनिक है, दूसरा कुछ है नहीं है। तो आप जब भी कोई चीज़ देखें, जब भी आपको लगे कि ये बिल्कुल यूनिक है, अब दूसरा कोई नहीं है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, द का। द मून साइंस इन द नाइट। मून कितने हैं, ये एक है, अकेला है। द अर्थ moves around the sun। अर्थ कितनी है, एक है, यूनिक है। तो आप एक चीज को याद रखिए, इस वर्ड में अगर कोई चीज यूनिक है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। उसके बाद और हम देखते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इंग्लिश में 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चूंकि ये पहला वीडियो है और पहले हमने आर्टिकल्स को, हमने सोचा हम पहले बच्चों को आर्टिकल्स बता रहे थे, इसलिए हमने कहा इसको पहले पढ़ा लेते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज जरूर किया जाता है। किसके पहले, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहीं कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। ये मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम उसके पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज जरूर करते हैं। तो पहला, अगर कोई यूनिक चीज है तो हम उसके पहले द का यूज करेंगे। दूसरा, अगर सुपरलेटिव डिग्री आपको दिखती है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं। तीसरी बात देखते हैं कि अगर कोई न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का यूज होता है। कोई माउंटेन है तो माउंटेन के नाम के पहले द का यूज होता है। कोई बुक है फेमस तो बुक के नाम के पहले द का यूज होता है। ओके, अगर कोई बुक है, न्यूज़पेपर है, माउंटेन है, रिवर है, तो ये इन सब चीज, या सी है या ओशियन है, तो इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग जरूर करना है आपको, और इनके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे आप कहेंगे कि द हिमालय इज अ माउंटेन,
तो हिमालय माउंटेन, लेकिन किसी भी पीक चोटी के नाम के पहले दा का यूज नहीं होता है, नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग, लेकिन हम किसी चोटी के नाम के पहले दा का यूज नहीं करते हैं। बाकी अगर रिवर है तो द गंगा इज द होलीएस्ट, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया, तो गंगा एक रिवर है, इसलिए इसके नाम के पहले। अगर आप बुक की बात करें तो आप लिखेंगे द गीता, द रामायण, द बाइबिल, द कुरान। इन सारी बुक्स के पहले जो भी फेमस बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उन बुक्स के नाम के पहले दा का यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले आप दा का यूज़ करेंगे। एक आप थोड़ा सा और देखते हैं, हम दा का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी चीज़ की, दो चीज़ों की तुलना कर रहे होते हैं। जब हम किसी प्रॉपर नाउन को, जब हम कॉमन नाउन बना देते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाएंगे, तो आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर कोई बड़ा नाम है या कोई फेमस चीज़ है, उसकी तुलना जब हम किसी छोटी चीज़ से कर रहे होते हैं तो हम उसके पहले दा का यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे आप कहें कि समुद्र गुप्त was the नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये किसी भी नाम के पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन सिर्फ जब हम दो नाउन्स की तुलना कर रहे होते हैं और वो नाउन जिसका नाम बड़ा है और हम उसकी तुलना किसी छोटे नाम से करते हैं, तो हम उसके पहले दा का यूज़ ज़रूर करते हैं। दा का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ नेपोलियन के पहले हमने किसका यूज़ किया? दा का यूज किया। दूसरी बात हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम जाते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम मान लीजिए कोई भी प्लेस है, स्कूल है, शॉप है, हॉस्पिटल है, लेकिन इनके पहले कभी कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन हम अगर मान लीजिए स्कूल गए, लेकिन वहाँ पर अगर हम पढ़ने के लिए नहीं गए और ना तो हम पढ़ाने के लिए गए, नॉट फॉर टीचिंग, नॉट फॉर स्टडिंग, तो हम ऐसी कंडीशन में हम उसके पहले दा का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपने कहा देयर इज सम pupil stay in the स्कूल। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, या तो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले जाते हैं या पढ़ने वाले जाते हैं, लेकिन ये कोई रुकने की जगह नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग अगर वहाँ जाते हैं तो आप समझ लीजिए फिर आपको किसके पहले, स्कूल के पहले दा का यूज़ करना होगा। अगर आप ऐसा कहते हैं कि ऑफ माई सिटी distributed some fruits in the hospital। आपने देखा कि हॉस्पिटल्स आप किस काम के लिए जाएंगे? या तो आप दवा लेने के लिए जाएंगे या आप दवा देने के लिए जाएंगे। अगर हॉस्पिटल आप दूसरे किसी काम के लिए गए हैं तो आपको उसके पहले किसका यूज़ करना होगा? दा का यूज़ ज़रूर करना होगा। इस तरीके से ये दा का एक ये यूज़ होता है। और उसके बाद देखते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी जब कभी भी आप ये देखें कि हम कहीं भी दो बार किसी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं,
कंपैरेटिव डिग्री का यूज अगर 2 बार कर रहे होते हैं तो भी हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। द हायर वी गो, द लाइटर वी फील। ओके, आपने देखा कि लाइटर और हायर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं और दोनों के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग जरूर करते हैं। ये द का यूज इन दोनों के पहले जरूर किया जाता है जब भी हम कहीं किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जब हम 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे होते हैं। अगर किसी चीज को हम डेफिनेट बताने की कोशिश करते हैं तो भी हम द का यूज जरूर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, रेस्ट इज टुमारो।